श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजतलाव वाराणसी। आज हम कक्षा 11 का विषय गृह विज्ञान जो कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप लोग सब जानते हैं। तो इस चैप्टर को आज हम फिर से दोहरा रहे हैं, ठीक है। तो जो हम दोहरा रहे हैं वह चैप्टर हमारा क्या है, विकास एवं क्रियात्मक क्षमता पर व्यायाम का प्रभाव, यानी विकास पर एवं क्रियात्मक क्षमता पर व्यायाम का प्रभाव। पहला इसमें देखिए प्रस्तावना में क्या दिया है, मनुष्य का वास्तविक और सर्वश्रेष्ठ धन उसका अपना स्वास्थ्य ही है। इसलिए यह कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही क्या होता है हमारा, मतलब कि व्यक्ति की संपत्ति तथा धन तो नष्ट हो जाए तो कुछ भी नष्ट नहीं होता, परंतु यदि स्वास्थ्य नष्ट हो जाए तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। व्यायाम ही एक ऐसा साधन है जिससे शरीर स्वस्थ और शक्तिशाली रहता है। जो लोग हाथ से अधिक श्रम करते हैं उसकी भुजाएं तथा जो लोग पैरों से अधिक चलते हैं उनके टांगों की मांसपेशियां सुडौल तथा विकसित होती हैं। इसके विपरीत जो लोग दिन भर बैठे बैठे तथा हल्का फुल्का परिश्रम या मानसिक कार्य करते हैं उनकी मांसपेशियां कमज़ोर व निष्क्रिय हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा ही परिश्रम करने पर थकान का अनुभव करने लगते हैं तथा उनकी श्वास फूलने लगती है। अर्थात क्या होती है, मांसपेशियां जितनी भी खाते पीते रहते तो उनके पाचन संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं और उनके स्वास्थ्य को नष्ट करने में भी क्या करते हैं, सहायक होते हैं। इसलिए हमें कम परिश्रम तथा व्यायाम न करने वाले व्यक्ति को पौष्टिक भोजन भी खाते रहें तो भी उनके पाचन संबंधी क्रिया भी क्या होती है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। फिर इसमें दिया है कि शरीर की मांसपेशियां तथा अस्थि संधियां किसी मशीन के पुर्जे की भांति हैं। उन्हें जितना अधिक कार्यशील रखा जाएगा वे उतने ही अधिक लचीले होंगी। पेशियां की सबलता उसका विकास तथा कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए ही बल्कि स्वास्थ्य के समान रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है। अतः प्रतिदिन कुछ न कुछ हमें शारीरिक कार्य, थोड़ा बहुत खेलकूद व्यायाम, सुबह उठ के टहलना, कार्य करना, थोड़ा बहुत हमें अवश्य करना चाहिए। इससे हमारी शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं वह क्या होती हैं, सही रहती हैं। फिर अगला है हेडिंग वाला व्यायाम के प्रभाव, यानी कि व्यायाम करने से हमें क्या लाभ होता है, ठीक है। व्यायाम का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, निम्न प्रभाव पड़ता है। पहला है पुष्टकारक प्रभाव। पुष्टकारक, व्यायाम से मांसपेशियां दृढ़ होती हैं जिनसे शरीर के समस्त अंग क्या होते हैं, समान रूप से पुष्ट होते हैं और व्यक्ति का शरीर सुडौल बनता है और उस समस्त शरीर में रक्त हमारी क्या होती है, चारों तरफ दौड़ती रहती हैं। और पुष्टिकारक भोजन भी हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और उसका हमारे शरीर में क्या करता है, उपयोग हो जाता है, ठीक है। फिर अगला है हमारा सुधारात्मक प्रभाव। व्यायाम न करने से मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग कोई कार्य नहीं करते हैं तो हमारी मांसपेशियां क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, जिनसे शरीर का संतुलन विकास नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप कंधे झुक जाते हैं, रीढ़ की हड्डी तिरछी हो जाती है, हाथ पैर शिथिल पड़ जाते हैं, शरीर स्थूल हो जाता है और विभिन्न अंगों की लचक समाप्त हो जाती है। अतः व्यायाम करने से शरीर में उत्पन्न नाना प्रकार के दोषों में सुधार होने लगता है। अगर मान लीजिए अगर हम लोग व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर की जितनी मतलब कि मांसपेशियां मतलब कि इधर उधर शिथिल पड़ रही रहती हैं, वह व्यायाम करने से हमारी क्या होती हैं, वह हमारी मांसपेशियां क्या होती है, वह सीधे वापस आ जाती हैं, ठीक है। फिर अगला है तीसरा है विकासात्मक प्रभाव। शारीरिक परिश्रम न करने से शरीर के विभिन्न अंगों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप मांसपेशियां कमज़ोर एवं अविकसित रहती हैं और तनिक सा कार्य करने पर शरीर थकावट का अनुभव करने लगता है। पेशियों के व्यायाम करना विकास के विषय में यह नियम है कि पेशियां जितनी अधिक कार्यशील रहेंगी उतनी ही अधिक हमें विकसित होंगी। जैसे कि अगर हम लोग कार्य करते हैं, जितनी हमारे मतलब कार्य करते हैं तो हमारी मांसपेशियां उतनी ही अधिक कार्य करती रहती हैं और वह शिथिल कम पड़ती हैं। अतः प्रतिदिन ऐसा व्यायाम करना चाहिए जिससे शरीर की हमारी क्या होनी चाहिए, मांसपेशियों का हमेशा पूर्ण रूप से क्या हो, विकास होता रहे, ठीक है। अगला है
निपुणतादायक प्रभाव। व्यायाम करने से मांसपेशियों पर इच्छा शक्ति का नियंत्रण बढ़ जाता है, जिससे मनुष्य की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। जब व्यायाम का स्तर और उसकी सीमाएं क्या होती हैं, धीरे धीरे बढ़ाई जाती हैं, तो जैसे अगर हम लोग कोई कार्य कर रहे हैं तो पहले किसी कार्य को थोड़ा थोड़ा करते हैं, फिर इसके बाद जब वो जानते हैं कि अब थोड़ा और कर सकते हैं, तो उसकी इच्छा शक्ति को हम लोग क्या, अपनी इच्छा शक्ति को क्या करते हैं और बढ़ा लेते हैं कि इस कार्य को हम अच्छे से कर लें। ठीक है। फिर है कि जब व्यायाम का स्तर और उसकी सीमाएं धीरे धीरे बढ़ जाए तो कार्य क्षमता में निरंतर क्या होती है, वृद्धि होती है, और हमारी कार्य करने की शक्ति क्या होती है, प्रबल हो जाती है। मनुष्य के स्वास्थ्य पर व्यायाम का प्रभाव पड़ता है, जिससे शरीर के समस्त अंगों का संपूर्ण विकास होता है और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अतः उत्तम स्वास्थ्य हेतु व्यायाम नितांत आवश्यक होता है। ठीक है, यानी कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्यायाम सबसे अधिक आवश्यक होता है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला है व्यायाम के लाभ। व्यायाम के लाभ यानी व्यायाम करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है। पहला है व्यायाम करने से निम्न लाभ होते हैं। पहला क्या है, भूख लगना। फिर है अगला हमारा है क्या है, रक्त प्रवाह की गति में वृद्धि। फिर तीसरा है गहरी श्वास। फिर पसीना अधिक निकलता है। फिर पांचवा है फुर्तीलापन। जैसे कि अगर हम लोग व्यायाम करते हैं तो भूख अधिक लगती है। फिर अगर दूसरा है रक्त प्रवाह की गति में, यानी कि व्यायाम करते समय हृदय की गति में क्या होती है, वृद्धि होती है, और साथ ही साथ इसकी जो हमारे रक्त की प्रवाह की गति है वो सारे अंगों में वह धीरे धीरे पहुंच जाती है। और वह कब होता है, जब अगर हम लोग पौष्टिक भोजन ग्रहण करेंगे तब वह हमारे पोषक तत्व हमारे शरीर में अधिक सहायक होते हैं। गहरी सांस, रक्त की शुद्धि का श्वास से गहरा संबंध है, यानी कि अगर बताया जा चुका है कि व्यायाम करने से रक्त प्रवाह की गति की तीव्रता के साथ श्वास गति में भी तीव्रता आती है, श्वास गहरी आने लगती है। और इसके बाद हम लोग जब व्यायाम करते हैं पहले गहरी सांस लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं। ठीक है। अतः वह ऑक्सीजन के लाभ से वंचित रहते हैं, इसलिए गहरी सांस को लाभ होना शारीरिक परिश्रम और व्यायाम करना क्या होता है, अति आवश्यक। फिर इसके बाद व्यायाम अधिक निकलता है। व्यायाम करने से मतलब अधिक पसीना निकलता है। ठीक है। और सरलता से मतलब कि रहकर और हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए इसके शरीर से उत्पन्न विसर्जित द्रव्य सरलता से बाहर, यानी जो हमारे शरीर की गंदगी होती है वो पसीने द्वारा वह क्या करती है, व्यायाम के द्वारा वह पसीने से बाहर निकल जाती है। फुर्तीलापन, यानी कि व्यायाम करने से एक और शरीर की समस्त कोशिकाओं को पर्याप्त रक्त मिलने से उसका भली भांति पोषण हो जाता है, जिससे शरीर में फुर्तीलापन आता है और साथ ही मानसिक कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती है। ठीक है। और हमारे शरीर की जो मतलब कि कार्य करने के मतलब हमारे शरीर में जो है मस्तिष्क दोनों ही फुर्ती, जैसे हम लोग कोई कार्य जैसे होता है कार्य करने के बाद थोड़ा आराम कर ले तो शरीर में फुर्तीलापन आ जाता है। ठीक है। तो हम आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक हम आप लोगों को अगले दिन, ठीक है, धन्यवाद।